गुड इवनिंग एवरीबडी। वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे क्या बात कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन से मैच करेगी। तो जो जब भी रीडिंग देखिएगा तो कीप एन ओपन माइंड, वही मैसेजेस लें जो आपकी सिचुएशन से मैच करें, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Strength, Leo. 9 of Wands. All right. क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं। वो आपको सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे जितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन जो उन्होंने आपके साथ मोमेंट्स गुजारे हैं, ये मुझे आपके हस्बैंड भी लग रहे हैं, वाइफ भी लग रही हैं, लवर लग रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी फैमिली है। कोई लड़ाई शायद हुई है, या आपके पार्टनर इस वक्त किसी इमोशनल फीलिंग्स की साइड पे नहीं है। कुछ फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों वॉक अवे का सोचा था कि वो फ़रार चाह रहे थे, वो यहाँ से निकल जाएं, इस एनर्जी से निकल जाएं, इस रिश्ते से निकल जाएं, लेकिन वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके आपका जो फैमिली वाला बॉन्ड, ये जो मैरिज मटेरियल वाला बॉन्ड है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट 8 of Cups से हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन का प्लान कर लिया है। हो सकता है आपके पार्टनर का इस वक्त स्पेसिफिक मैसेज यही है कि वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं। और क्यों निकलना चाह रहे हैं? वो शायद फैमिली में बनना नहीं चाह रहे। आपने शायद उनसे फैमिली में कमिट करने की, फैमिली से मिलने की बात की है, और उनको वो नहीं कर पा रहे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फैमिली से मिलने में, कमिटमेंट करने में, या इस रिश्ते को इस फॉर्म में लाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नीड है। शायद स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई अर्थ साइन नहीं आया, लेकिन विद द वॉन्ड्स आई कैन सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली मूव ऑन का प्लान इसलिए बनाया है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं गैदर कर पा रहे कि वो आपसे किसी तरीके से मूव ऑन कर जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फैमिली लाइफ है भी, तो उनका एक ख़ास मैसेज ये भी है कि उन्होंने आपके साथ जितने भी मोमेंट्स गुजारे हैं, उन्होंने वो भी एक फ़ैमिली की तरह गुजारे हैं। यानी कि उन्होंने आपको फैमिली तक मतलब फैमिली की हद तक का सोच लिया था। और उन वो जितनी जितनी भी हिम्मत जुटाना चाहें, क्योंकि स्ट्रेंथ के फ़ौरन बाद 9 of Wands का कार्ड आया, जो कि ये शो करता है कि स्ट्रगल का कार्ड है। बंदा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ये वो चीज़ करे जिसकी रिक्वायरमेंट है। और मुझे आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट भी नज़र आ रहे हैं, अपनी पूरी जान लड़ा रहे हैं कि वो किसी तरीके से मूव ऑन कर लें, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी ने आप दोनों को डिटैच होने के लिए कह दिया हो, लेकिन उनसे ये नहीं हो पा रहा, किसी भी सूरत नहीं हो पा रहा। वो आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे। ये अभी तक का उनका अब तक के मैसेज आए हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। क्योंकि अगर आप रेगुलर टैरो रीडर हैं, टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, तो आपको खुद भी कार्ड्स के मीनिंग आते होंगे। यहाँ मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि वो जितना आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, उनको खुशी होती है, बट ही और शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एज वेल। आपको फैमिली तक वो चाहते हैं। 6 of Pentacles, अर्थ साइन,
द हैंग्ड मैन, द हर्मिट वर्गो, पाइसिस की एनर्जी द व्हील ऑफ द ईयर यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो। लियो बहुत है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन अब आ गई, पहले अर्थ साइन नहीं थी। अच्छा जनाब, मैसेज यही है कि डेफिनेटली वॉक अवे शायद इस वजह से भी करना चाह रहे हैं कि एक रिग्रेट फीलिंग भी है, जितना जो है उन्होंने लिया बहुत है आपसे, हर लिहाज से उन्होंने आपसे लिया है, हर वक्त हर फॉर्म में। और शायद किसी ने किसी की फ़ाइनेंशियल मदद बहुत ज़्यादा की है, किसी ने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। आपके पार्टनर को ये लगता था कि यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको देने में कोई दरीग नहीं होती थी, यानी देना चाहते तो देते थे, लेकिन आपके जहन में देते हुए बहुत सी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को एक रेजिस्टेंस होती थी। आपके पार्टनर ने शायद आपके ऊपर ये बात रिवील कर दी कि वो आपको अपना समझ के आपसे लेते थे, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हो, लेकिन आपने शायद कहीं पर एक दफ़ा ऐसी कोई बात कही और वो उनको नागवार गुजरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है कि दे विल बी रिटर्निंग यू वट एवर यू हैव गिवन देम, बिकॉज शायद आपके पार्टनर एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी में आ गए हैं, और वो इक्वल बैलेंस से फाइनेंशियल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को भी अपनी इमोशनल साइड और अपनी प्रैक्टिकल साइड बैलेंस करना आ गई है, लेकिन आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको बहुत स्ट्रांगली आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। विद द हैंगमैन लटके हुए हैं वो। और दूसरी तरफ ये कि बहुत डीप विद इन जा रहे हैं, बहुत अपने आप को सोच रहे हैं, बहुत टटोल रहे हैं। हर्मिट का कार्ड जो होता है वो बहुत अपनी सोल सर्चिंग का कार्ड होता है। वो इन्हीं बातों में फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं करूं तो मैं क्या करूं। कोई कुदरत का ही करिश्मा होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद दिस व्हील ऑफ ईयर, जिसको आप कह लें टैरो डेक में जो है ये व्हील ऑफ द ईयर के नाम से आता है। उनको लग रहा है कि कोई साइकिल ही कंप्लीट होगा, कुछ कुदरत ही कुछ कर देगी, कुछ खुद ही कुछ सब कुछ बैलेंस हो जाएगा तो ठीक है। अपने एंड से वो कोई एफर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मैसेजेस की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर खुद ही एक स्ट्रगल में मुझे नज़र आ रहे हैं सॉरी, कि वो किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो आपको भी समझाएं और ख़ुद भी समझें कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे, नहीं बताना चाह रहे। और अभी भी उनका यही मैसेज है, शायद आप मैसेजेस को रिसीव करना उनकी तरफ से चाह रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं नज़र आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं फील होता हुआ नज़र आ रहा। आपके पार्टनर इस वक्त किसी भी तरह से फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप विदिन कर रहे हैं। कोई मिरेकल का ही सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज नो। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों की तरफ से डेडलॉक लगा हुआ है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। आप एफ़र्ट करें तो ठीक है, वो एफ़र्ट करें तो ठीक है। एक्स्ट्रा इनिशिएटिव या एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने के लिए मुझे आप दोनों नज़र नहीं आ रहे। और आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे लग रहा है कि वॉक अवे का जब भी सोचते हैं वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ से निकल जाएं, घूम फिर कर वापस आके अटक जाते हैं। तो लेट्स सी क्या हुआ है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, आपसे दूर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। डिस्ट्रप्शन नंबर 16, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टावर कार्ड। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। एक और मैं कार्ड लूँगी ताकि 4-4 का बैलेंस हो जाए। जनाब एक और कार्ड दीजिए हमें एंजल्स प्लीज़, एक और कार्ड दीजिए। बेस चाक्रा, यस। इनसिक्योर हुए हुए हैं आपके पार्टनर इस वक्त किसी बात को लेकर, आपको लेकर, या तो किसी हालत में इनसिक्योर हुए हुए हैं। वो आपको बहुत कंप्लीट पैकेज समझते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट पैकेज से मुराद आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सेल्फ सफिशेंट हैं, और उनको ये लगता है कि आप जिस किसी भी की लाइफ में भी इंटरवीन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, यानी कि विश कम ट्रू वाली बात। लेकिन उनको इनसिक्योरिटी है ही इसी बात की कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस और बहुत सारे ऑप्शन हैं। विद दिस डिस्ट्रप्शन मुझे लग रहा है आप दोनों साथ में नहीं हैं। आपके पार्टनर ने अपना दिल अब बंद कर दिया है, अब वो आपसे अपनी कोई जज्बात की बात नहीं करते।
अपने जज्बात आपको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको बताकर एक तरीके से एक डिसरिस्पेक्टफुल फेज़ या बिहेवियर आपकी तरफ से नोटिस किया है, जिसकी वजह से वो इसको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट, इट्स नॉट डिसकनेक्ट, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। शायद वो बड़ी नेगेटिव माइंडसेट में इस वक्त हुए हुए हैं, जब क्योंकि ये दो कार्ड नेगेटिव है और ये दो कार्ड पॉजिटिव हैं। इसको भी मैं इस वक्त की रीडिंग में नेगेटिव इस वजह से समझूंगी क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी का कार्ड लग रहा है, जबकि बेस चाकरा जो है वो सिक्योरिटी की बात करता है, आपकी फाइनेंसेस की, आपकी पोजीशन की, आपकी बॉडी की, यानी बेस की बात करता है। लेकिन यहाँ ये पूरी रीडिंग में आपकी विशेस को फुलफ़िल करने के बाद आया है। और ये दो कार्ड जो हैं, डिसकंटेंट मीन्स ना शुक्रगुजारी, और बोर्डम बिला वजह में अपनी लाइफ से बोर होना। तो आप देखें कि उनके बाहर बहुत रोशनी है, नेचर है, हर चीज़ ब्लॉसम कर रही है, लेकिन वो शायद आपसे दिल की बातें सुनना चाहते हैं और आपने अपना दिल बंद कर दिया। कोई लड़ाई हुई है आप लोगों के दरमियान, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिस वक्त उनका स्ट्रॉन्ग मैसेज शायद यही है कि वो आपको बहुत बहुत अपना हर खुशी समझते ज़रूर हैं, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे। अगर मैसेजेस देखें तो आज टैरो के थ्रू भी मैसेजेस बहुत इनकम्प्लीट लग रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई पैशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस बोर्डम। आई कैन, अगर मैं इसको वो कंक्लूड भी करना चाहूँ इस मोमेंट पर भी, तो इट्स ऑल अबाउट बोर्डम। बोर हुए में बेजार से नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। टेक इट एज इट्स रेजोनेट, अदरवाइज लीव द रेस्ट। कार्ड्स जो आएंगे मैं वही बताऊंगी, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। इस वक्त बहुत डल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की, डल 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 डल। सडन वेल्थ, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। चाइल्ड, और राइट, कोई बच्चा इन्वॉल्व है। 18 नंबर, अनएक्सपेक्टेड इनकम, दिस इज़ अ गुड साइन। शायद बहुत काम किया है और कहीं से पैसे आने थे, वो अटके हुए हैं। और आई थिंक दो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, मैरिज, ओके। अच्छा, एक बड़ा भी बिल्कुल मैसेज बिल्कुल अभी पिक हुआ। इस पूरी शादी में, इस पूरी कमिटमेंट में हो सकता है कोई डाउरी की, कोई जहेज़ की, कोई ऐसी मैरिज को कंप्लीट करने की कोई कंडीशन रखी गई है। शायद आपके पार्टनर ने आपसे शादी के लिए जहाँ यो वॉक अवे करने का सोचा है, फैमिली ना बनाने का सोच रहे हैं, फियर्स हैं उनको कुछ, वो इस वजह से मुझे लग रहे हैं कि शायद इस शादी में उनको लग रहा है कि वो अपने एंड पर फुलफ़िल उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। यानी जिस तरीके की आप शादी और फंक्शंस डिज़र्व करते हैं, उनके एंड से उनके फाइनेंसेस अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन मुझे इस पूरी सिचुएशन में कोई बच्चा लग रहा है, साथ में कोई हो सकता है आप लोगों की औलाद हो साथ में, जिसकी वजह से आप लोगों को कनेक्टेड रहना पड़ रहा है। बट फॉर श्योर, दिस इज़ समथिंग फॉर श्योर कि आपके पार्टनर को बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली, अचानक से कहीं से उनको पैसे मिलेंगे। अगर यहाँ एक नंबर और हो जाता तो ये मेरा 7777 हो जाता। मैं आपको ये दो अच्छे से कार्ड्स दिखा सकती हूँ, जबकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। हो सकता है कि जो फियर आपके पार्टनर को आपसे शादी कमिटमेंट में आने का हो रहा है, अगर शादी हो जाएगी तो लक बदलती है, क्योंकि ऊपर वाले का वादा है कि वो रिस्क जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए भी आपको देता है। यानी हम सिर्फ अपने हिस्से का रिस्क नहीं, जब शादी होती है तो हमारे रिस्क बढ़ता है। लेकिन शायद आपके पार्टनर की ऐसी बिलीफ नहीं है, तो शायद उनको कुछ, ये जो बेस चाकरा का कार्ड है, उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो शादी को एज़ ऑफिशियल तरीक़े से शादी में आने में थोड़ा सा मुझे लगता है डर रहे हैं। और आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना बहुत क्लियर है, क्योंकि वॉक अवे का कार्ड मैरिज के कार्ड के साथ आया है, फैमिली के कार्ड के साथ आया है। ठीक है, बच्चा बड़ा बहुत जो है वो अटेंशन, जिसे कहना चाहिए ना, ग्रैब कर रहा है। देर इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपके यहाँ बेबी आने वाला है। और शायद ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इस बच्चे की बर्थ के बाद आप लोगों का लक का साइकिल बदलेगा। नंबर 11 और नंबर 27, ये दोनों डेट्स, बल्कि सारी ही डेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। नंबर 3, हो सकता है आपकी शादी थर्ड डेट और थर्ड डे ऑफ द मंथ हुई हो, थर्ड मंथ में हुई हो। और ये सारी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर ने हो सकता है 18th डेट दी हो।
11 और 27 को कुछ डेफिनेटली ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन या डेट्स आपसे मिलती हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। मोनोलॉजी डेक से देखते हैं आपकी सिचुएशन में क्या आउटकम आ रहा है। लेट्स सी। बहुत सन्नाटा सा है आज। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खामोश हैं। क्यों खामोश हैं आप बेहतर जानते होंगे। लड़ाई झगड़े से ज़्यादा खामोशी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इस वक्त जो भी हो रहा है कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना, चीज़ों को पॉज लगा हुआ है, तो पॉज ही हुआ हुआ है। इस वक्त अगर कुछ एफ़र्ट नहीं की जा रही तो कुछ इन एफ़र्ट ना करने से तो खैर वैसे भी कुछ नहीं निकलता। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपके पार्टनर तो डेफिनेटली हर्मिट मोड में हैं। आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें। आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना चीज़ों को डीपली सोचेंगे, शायद आपके अंदर से भी ये बोर्डम निकलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, इसीलिए इतना नेक टू नेक, कनेक्टिव टू कनेक्ट जो है ना, इतनी ज़्यादा बोर्डम एनर्जी आई है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। येस, ये ट्रांजिशन होगी, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी सिचुएशन वाइज कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा, लेकिन अगर चीज़ों पे फोकस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किया जाएगा तो ये जो दो कार्ड्स आए हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम और सडन वेल्थ के, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ विन विन आउटकम। आप इस कार्ड को गौर से अगर देखें तो इसमें बैलेंस, यानी कि इसमें तराजू बना हुआ है। एंड दिस इज़ समथिंग अ फुल मून इन लिब्रा, दैट मीन्स समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड बाय सेप्टेम्बर और बाय अक्टूबर। तो हो सकता है कि आप लोगों को इनकम से रिलेटेड आपके पार्टनर के पास जो भी इनकम आने वाली है, या अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आने वाली है, सडन वेल्थ आने वाली है, वो बाय अक्टूबर या बाय सितंबर ज़रूर आए। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके मैसेजेस थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं, आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जा पा नहीं रहे हैं, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। लेट्स सी कि कब उनकी हिम्मत बदलती है और वो आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।